नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और एक नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, ये एक लर्निंग वीडियो है और इस तरह की वीडियो या इस टॉपिक पर वीडियो आपको शायद ही कहीं मिले, क्योंकि ये एक अलग तरह का ही टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसके बारे में आप लोग कभी नहीं सोचते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक है कि क्या एक बिगिनर ट्रेडर को एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहिए, और खास करके मैं उन बिगनर्स की बात कर रहा हूं जो अभी भी लॉस के ही फेज से गुजर रहे हैं, अभी भी लॉसेस कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या आप एक्सपायरी में ट्रेड किए हैं? जितनी भी बार आप खुद से पूछिए और अपना पीएनएल जाकर रिपोर्ट देखिए कि आपने एक्सपायरी में कितना पैसा बनाया, आपने एक्सपायरी में कितनी बार प्रॉफिट में एंड हुई है आपकी, या फिर आपने जो भी पैसा एक बार प्रॉफिट बनाया है उसको कितनी बार आप घर तक लेकर गए हैं वापस, जब तक मार्केट क्लोज ना हो जाए। दोस्तों, ये सारी चीजें आप जब खुद से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज बहुत ही क्लियरली पता चलेगा कि एक्सपायरी के दिन जब भी आपने ट्रेड किया है ज्यादातर बार आपको लॉसेज ही हुए हैं, आप नेगेटिव क्लोज हुए हैं। काफी बार तो ऐसा हुआ है कि आपकी आधी आधी से ज्यादा या फिर पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कुछ मैं रीजंस बताऊंगा, कुछ लॉजिक्स बताऊंगा इन सब चीजों का कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है कि एक्सपायरी के दिन ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर लॉस करते हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ बात करना चाहता हूं और कुछ सवाल करना चाहता हूं जिनके जवाब आप खुद से पूछिए, क्योंकि इन सवालों का जवाब आपसे बेहतर आपको कोई नहीं दे सकता। ठीक है, आप खुद से सबसे पहले ये पूछिए कि एक्सपायरी के दिन का मार्केट किस तरीके का होता है। क्या एक्सपायरी के दिन मार्केट डायरेक्शनल होता है? क्या एक्सपायरी के दिन मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम मॉर्निंग टाइम से होता है? क्या मार्केट में कोई ट्रेंड होता है एक्सपायरी के दिन? जवाब है दोस्तों, 90% केसेस में, 90% एक्सपायरी डे में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मार्केट मॉर्निंग सेशन से ही पूरी की पूरी वोलाटाइल होती है, 25-50 पॉइंट ऊपर जाएगी, 60 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे जाएगी, फिर 25-50 पॉइंट ऊपर जाएगी। ये मार्केट दिन भर करती है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे मार्केट एक ब्रेकआउट देती है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं फिर से, और उसका जवाब आप खुद से फिर से दीजिए कि बाकी के दिनों में जब मार्केट डायरेक्शनल होता है, जब मार्केट ट्रेंडी होता है, एक डायरेक्शन में मार्केट 200-250 पॉइंट का मूव कभी कभी देता है, तो क्या आप उसको कैच कर पाते हैं? क्या आप उस ट्रेड में बैठ पाते हैं? कभी आप 150, 200, 250 पॉइंट का मूव कैप्चर किए हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में? बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ होगा दोस्तों, बहुत ही शायद आपने 100 ट्रेडिंग डेज में ट्रेड किया होगा तो शायद एक या दो ऐसे दिन रहे हो जब आपको आपने निफ्टी में 100, वो मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, इंडेक्स में भी आपने 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 125 पॉइंट का मूव कैप्चर शायद 100 ट्रेडिंग डेज में से एक या दो दिन किया होगा। दोस्तों, फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि इस तरीके की मार्केट जिसमें कोई भरोसा नहीं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें उस दिन मार्केट बहुत ही कम फॉलो करती है। ठीक है, ऐसे दिन में आप कैसे सोच सकते हैं कि मार्केट का एक डायरेक्शन में पकड़ लूंगा और वहां पर मेरा जैकपॉट ट्रेड लग जाएगा? ये केवल और केवल आपके लॉसेस की वजह से आप इमोशनली इतना ज्यादा अटैच हो चुके हैं दोस्तों कि आप बार बार वो चीजों की कल्पना करते हैं, ऐसी बातें इमेजिन करते हैं जो कहीं ना कहीं रेयरली होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जैकपॉट ट्रेड नहीं मिला होगा। अगर आप एक साल, 1.5 साल, 2 साल से मार्केट में हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी ना कभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कोई ऐसा ट्रेड जरूर मिला होगा जिसको आपने एकदम बॉटम पर खरीदा हो और टॉप तक गया हो वो, बट या तो आपकी क्वांटिटी बहुत ही छोटी रही होगी, और दूसरी चीज है दोस्तों, या तो आप बहुत जल्दी एग्जिट कर गए होंगे। क्योंकि एक चीज मैं आपसे बताता हूं, आप ना मार्केट क्लोज हो जाने के बाद अलग अलग प्रीमियम्स को खोल करके उनका चार्ट देखते हैं। चार्ट देख करके आप केवल उनका पॉजिटिव जो व्यू है ना वही आप ऑब्जर्व करते हैं। आप पूरे दिन में उस चार्ट में क्या हुआ है, एक एक कैंडल 100-100, 150 पॉइंट का मूव देती है। 250 रुपए का प्रीमियम कब 150 का, कब 100 रुपए का हो जाता है, कब वही 100 रुपए का प्रीमियम फिर से 400-500 चला जाता है और वही 500 का प्रीमियम
फिर से 100 रुपए पर आ जाता है या जीरो भी हो जाता है। ये सारी चीजें क्या आप ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों? आप खुद से पूछिए कि क्या ये सारी चीजें देखते हैं? आप केवल उन प्रीमियम्स को देखते हैं और उन प्रीमियम्स में भी उनके चार्ट पर वही कैंडल्स दिखते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा लुभाते हैं, जो चार्ट्स आपको कहीं ना कहीं केवल ये दिखाते हैं कि यहां से बॉटम से अगर आपने पकड़ा होता ट्रेड को, तो कहीं ना कहीं आज आपको 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना का कोई ऐसा ट्रेड मिल गया होता। लेकिन दोस्तों, आपने ये चीज भी एनालाइज की होगी कि बाकी के दिनों में, मंडे को, फ्राइडे को, ट्यूसडे को, आप के पास अगर कैपिटल 2 लाख का है तो आप 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक लॉस कर जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में आपका ये लॉस हुआ हो। पहले ट्रेड में हो सकता है आपको 10,000 का लॉस हो, दूसरे ट्रेड में आपको हो सकता है 20,000 का, 50,000 का। ऐसे ऐसे लॉसेज बढ़ते जाते हैं और लास्ट तक आपका पूरा का पूरा अकाउंट क्या होता है? जीरो हो जाता है। आपके पास जो भी अमाउंट रहता है उसका 10%, 20% केवल बचता है। दोस्तों, ऐसे में कैसे आप सोच सकते हैं कि एक्सपायरी के दिन आप एक ऐसा मूव पकड़ लेंगे भी तो उसमें बैठे रहेंगे? ठीक है, आप एक्सपायरी के दिन कोई बॉटम पर किसी ट्रेड को पकड़ लेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसमें आप टिके रह पाएंगे? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको बाकी के दिनों में ट्रेड में बैठने सीखना होगा, ट्रेड को होल्ड करना सीखना होगा। जब आप मंडे को, फ्राइडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, इन दिनों में किसी कोई भी डायरेक्शनल मार्केट आप पकड़ते हैं, कहीं भी मान लीजिए मार्केट हाइयर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, आप कहीं यहां पर मार्केट को कैच किए हैं और आप बैठते हुए राइड करते हुए मान लीजिए मार्केट कहीं ना कहीं यहां तक गई है, ठीक है, और आप यहां तक कम से कम आप बैठे हो, यहां तक बैठे हो, ठीक है, या यहां तक बैठे हो, जब मार्केट ने रिवर्सल लिया हो तो आप कैच, आप बाहर आ गए। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप बैठे हैं और काफी समय से आप ये चीज कर रहे हैं, तब तो मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। तब कहीं ना कहीं आप मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और कहीं ना कहीं उसको डिसिप्लिन में रहकर फॉलो भी करते हैं। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप इस तरीके के ट्रेड में बैठते हैं? क्या आप वेट कर पाते हैं कि मार्केट में आपने एंट्री यहां कहीं ली हो और एग्जिट आपका यहां कहीं होता हो, या फिर आपने जो भी क्वांटिटी रखी हो उसमें से कुछ क्वांटिटी आप पहले बुक कर लेते हो, इसके बाद बाकी की क्वांटिटी को आप लंबे समय के लिए राइड करते हो, प्रॉफिट्स में बैठे हो? आप खुद से ये सारी चीजें पूछिए दोस्तों, आपको अपने अंदर से जवाब मिलेगा। और फिर आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि जब आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो अभी भी आप जैकपॉट या हीरो जीरो ट्रेड के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप पहले जो चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान है और जिन चीजों को करके आप कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में मार्केट की तरफ बढ़ेंगे, उन चीजों को करिए पहले, ठीक है। हीरो जीरो ट्रेड उनके लिए है दोस्तों जिनके पास अच्छे खासे फंड है, जिनके पास बढ़िया कैपिटल है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है। आप बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किए होंगे कि आपने बहुत ही अच्छी जगह ट्रेड को पकड़ा होगा। 20 रुपए पर मान लीजिए कोई ट्रेड एकदम लोअर ट्रेड कर रहा है 15 रुपए पर, और वो 20 रुपए पहुंचा हो तो आपने कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में खरीद लिया हो, ठीक है। और वो ट्रेड दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा 20 रुपए से 80 रुपए जाता है, फिर 80 रुपए से वो ट्रेड प्रीमियम 30 रुपए, 35 रुपए, 25 रुपए आ जाता है। फिर से दोबारा वो प्रीमियम कहीं ना कहीं 25-30 रुपए से कहां जाता है? 100 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपया। फिर आप क्या करते हैं? जब मार्केट यहां कहीं 25 रुपए पर आता है ना, आप एग्जिट कर जाते हैं। या फिर वो जैसे ही 80 रुपए से 60, 40, 35 आता है, आप कहीं ना कहीं बीच में डर के मारे एग्जिट कर जाते हैं। और फिर मार्केट नीचे आकर के, ये जहां पर आप एग्जिट करते हैं वहीं से मार्केट अपोजिट चली जाती है, फिर से अच्छा खासा मूव दे जाती है। और फिर आप क्या करते हैं? कहीं बीच में यहां बैठते हैं, मार्केट जैसी ही रिवर्सल लेती है यहां से ऊपर जाकर के, आप तुरंत फिर से बाहर आ जाते हैं लॉस में। और ऐसे में आपके साथ क्या होता है आप खुद से पूछिए ना। आपके साथ उस हीरो जीरो ट्रेड के मिलने के बावजूद आप लॉस में ही ओवरऑल बाहर आते हैं। या फिर आप मॉर्निंग के टाइम पर कहीं ना कहीं ट्रेड पकड़ते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट होता है और शाम तक एक्सपायरी के दिन आप जैकपॉट या फिर एक्सपायरी हीरो जीरो खोजने के चक्कर में लॉस करते जाते हैं। और जब एक असली हीरो जीरो आता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये भी एक्सपायरी का ही चार्ट है आज का ही। यहाँ मार्केट क्या किया? ऊपर गया, बहुत ही तेजी से नीचे आया। यहाँ आप अगर एक प्रीमियम्स देखेंगे दोस्तों, तो प्रीमियम आपको इतने ज्यादा वोलाटाइल मिलेंगे और
आपको दिखेगा कि जो प्रीमियम 50 रुपए का था, 40 रुपए का था, वो प्रीमियम 40 रुपए से सीधा 200-250 चला गया था, इतने में ही मूव में, ठीक है। अभी आप उन प्रीमियम्स का कैंडल बनने के बाद देख रहे हैं, बट जब आप इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, और जब आप कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ट्रेडिंग में, तो आपको पता चलेगा जब वो प्रीमियम यहां से चला होगा 50 रुपए से, और वो प्रीमियम यहां आया होगा, तो आपको दिखाया होगा 150 का वो, या फिर 200 का। जैसे ही मार्केट ने यहां पर पुल बैक लगाया है, ठीक है, इस पुल बैक में वो प्रीमियम आपका सीधा 150 रुपए से 70-80 रुपए 90 रुपए चला गया होगा। इस जगह पर क्या आप ट्रेड में बैठे थे या निकल गए होंगे? दोस्तों यही मार्केट का नेचर है, इस नेचर को आप समझिए। सबसे पहले आप प्रॉफिट्स छोटे छोटे बनाइए, धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो कीजिए। जब आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनाने लगेंगे, तो आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, कहीं से आपको सीखने की जरूरत नहीं होगा, मार्केट आपको खुद सिखाएगा हर चीज। बस आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे मार्केट से सीखना है, ठीक है। कितने भी लॉस हो, कुछ भी हो जाए, मुझे सीखना है, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेडर, कोई ट्रेनर आपको जितना सिखाएगा ना, आप उससे 1000 गुना ज्यादा मार्केट से अकेले सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूं दोस्तों, जिससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि मार्केट में क्या चलता है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन, और क्यों एक बिगिनर को ट्रेड नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहां पर क्या होता है ना, आप लोग एक तो इतना ज्यादा लॉस कर चुके हैं मार्केट में कि आप पूरी तरीके से अपने इमोशंस के दायरे में फंस गए हैं, ठीक है। आप 24 घंटे ट्रेडिंग के बारे में सोचते रहते हैं, आप हमेशा ना नई नई स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं। मान लीजिए आपको 2 साल, 1.5 साल या 1 साल हुआ है ट्रेडिंग करते हुए, आप कभी सोचिए बैठकर कि आप ना डेली 24 घंटे सोने तक, जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक आप खुद से बातें करते हैं, खुद से नई नई चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में लाते हैं कि ये वाली स्ट्रेटजी से मैं कल से काम करूंगा, मुझे अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इतने पॉइंट्स के लिए काम करूंगा कि नहीं, मार्केट में मैं आऊंगा वीकली बेसिस पर, मुझे 25 पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट चाहिए। फिर आप कैलकुलेट करते हैं उन पॉइंट्स को कि मार्केट में अगर मैंने इतने पॉइंट पर काम किया तो मेरा इतना प्रॉफिट बन जाएगा मंथ में, और मंथ एंड का आप कैलकुलेट करके बहुत ही खुश होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब मैं इसी तरीके से काम करूंगा और मंथ एंड में प्रॉफिट में निकलूंगा। बट अगले दिन क्या होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है? नेक्स्ट डे आप आते हैं, जब तक मार्केट में आप पहला ट्रेड नहीं लिए रहते हैं, तब तक आपके दिमाग में चलता रहता है कि मैं डिसिप्लिन में काम करूंगा। जैसे ही मार्केट ओपन हो जाता है, आप क्या करते हैं, पहले ट्रेड के बाद रैंडम ट्रेड ले लेके पूरा का पूरा कैपिटल जीरो कर देते हैं। दोस्तों पहले आप इन सभी आदतों को सुधारिए, पहले आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। और मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जब आपको इतना समय हो गया है ना, आपने खुद से कितनी ही स्ट्रेटजीज बनाई होगी, और मैं आपसे बताता हूं ना कि आपने जितने स्ट्रेटजी बनाए होंगे मार्केट में, आपने डेली कुछ ना कुछ सोचा होगा कि मैं इस तरीके से या इस सेटअप पर अब मैं काम करूंगा, और वो सेटअप आपके खुद के डेवलप किए होंगे आपके माइंड के द्वारा। और दोस्तों आप ये बताइए कितनी बार उस सेटअप पर आप काम किए हैं? मैं आपसे एक चीज क्लियर बता दूं, आपने जितने भी सेटअप सोचे हैं आज तक, वो सारे के सारे सेटअप बहुत ही बेस्ट टाइप के हैं, ठीक है। ये चीजें दोस्तों मेरे भी साथ हुई हैं। मैं जब लॉस मेकिंग एक ट्रेडर था, कंटिन्यूअसली मुझे लॉसेज हो रहे थे, तो क्या होता था ना, मैं डेली एक कुछ ना कुछ तरीके सोचता रहता था कि किस तरीके से मैं प्रॉफिट बन सकता मैं हो सकता हूँ, किस तरीके से जो मेरे लॉसेज हैं वो कवर हो जाएंगे। तो मैं तरह तरह से कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी निकालता था कि हाँ इस तरीके से करूंगा, पॉइंट के बेसिस पर मैं काम करूंगा, ठीक है। मुझे 20 पॉइंट का एसएल लग गया, मैं निकल जाऊंगा, और हफ्ते में मैं 100 पॉइंट्स लेने की कोशिश करूंगा, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। मार्केट डेली प्रीमियम में 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का मूव आ जाता है। तो अगर आप वीकली बेसिस पर 100 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं, बहुत बड़े टारगेट नहीं है, बहुत ही आसानी से अचीव हो सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन में वर्क करते हैं तो। दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैं बनाता था खुद में ही,
लिखता भी था उनको, बट उनको फॉलो कभी नहीं करता था। दोस्तों, मार्केट में जो भी चीजें आप सोचते हैं, जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं, मिनिमम आप 1 मंथ, वैसे भी आप कंटिन्यूसली 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से लॉस कर रहे हैं ना, आप हर वो चीज करते हैं बट ओवरऑल आप लॉस में ही जाते हैं। आपसे मैं एक यही कहूंगा, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं ना, किसी भी तरीके से आपने कोई सेटअप सोचा हो, उस सेटअप को, ठीक है, किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के सेटअप को लेकर करने की जरूरत नहीं है। आपने खुद में कोई ना कोई सेटअप बनाया होगा, उस सेटअप को लेकर आप 1 मंथ लगातार ट्रेड करिए, उसको कंटिन्यूअसली रोज उसको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। मैं आपको लिख कर देता हूं, आप ओवरऑल मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल होंगे, यहां तक कि आप वीकली बेसिस पर ही प्रॉफिटेबल ही होंगे। क्योंकि ये दोस्तों, मार्केट में ना दो ही चीज है, या तो मार्केट अप साइड जाएगी या तो डाउन साइड जाएगी। आप हर रोज गलत नहीं हो सकते। मार्केट एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का पूरा खेल है। आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी है, आप लोगों जो बाकी के लोग हैं उनकी साइकोलॉजी को कितना अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। देखिए, आपको अगर 1 1.5 साल 2 साल हो गया ना, आप साइकोलॉजी भी अच्छी तरह समझ चुके होते हैं। बट दिक्कत क्या होती है ना, कि आप कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करते, आप बिल्कुल भी उनको फॉलो करते ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, वो अपने पूरे के पूरे जितने भी डिसिप्लिन होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, उनको 101% फॉलो करता है। और जब वो उनको ब्रेक भी करता है दोस्तों, तो उसको पता होता है कि मुझे अपने रूल्स कब और कहां ब्रेक करने हैं, वहीं वो ब्रेक करता है। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, ताकि आप लोगों को ऐसी ही ढेर सारी लर्निंग वीडियो मिलती रहे। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके ऊपर आप काम कीजिए बढ़िया से, मन लगाकर, ठीक है, टाइम दीजिए खुद को। और आप एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब प्रॉफिटेबल बनेंगे दोस्तों। हीरो जीरो ट्रेड क्या है यार, आपको शायद हफ्ते में 2 3 दिन आपको हीरो जीरो ट्रेड मिले, क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड एक्सपायरी के दिन ही नहीं होता, बाकी के दिनों में भी आपने देखा होगा कि जो बहुत ही आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम होते हैं, वो भी 25 30 रुपए वाले कहीं ना कहीं 100 150 तक चले जाते हैं कभी। और इन द मनी या एट द मनी का भी जो प्रीमियम होता है, वो 100 रुपए से कभी कभी हफ्ते में मार्केट एक अच्छी खासी रैली दिखाती है, कभी कभी 200 250 300 पॉइंट की इंडेक्स में। तो आपके वो जो इन द मनी के प्रीमियम होते हैं 100 रुपए वाले, वो भी कहीं ना कहीं 250 300 तक जाते हैं, ठीक है। तो आप हीरो जीरो ट्रेड को इस तरीके से मत ग्रांटेड लीजिए कि एक्सपायरी के दिन 10 रुपए या 5 रुपए या 20 रुपए का प्रीमियम मैं पकड़ करके 500 रुपए कमा लूं। दोस्तों, ये एक तरीके से गलत सोच है, गलत धारणा है आपकी, इसको आप चेंज कीजिए। और अच्छी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ही लर्निंग की वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मुझे ऐसा लगे कि नहीं, मैंने जो आप लोगों को बताया है, जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, उसको शेयर करने से आप लोगों को कहीं ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप सभी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।